9,000 करोड़ का कर्ज लेकर भी नहीं बदला विजय माल्या का लाइफस्टाइल। देखिए किस तरह उड़ाई अपनी अरबों की दौलत। भारत के बैंकों का करोड़ों रुपयों का कर्जदार है विजय माल्या। भारत की जनता का पैसा हड़प जाने वाला यहाँ से भागा हुआ भगोड़ा है विजय माल्या। 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज अपने सिर पर लिए लंदन में आराम की जिंदगी बिता रहा है विजय माल्या। देखिए हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस इंसान ने भारत के बैंक्स को लूटा, कहां-कहां अपने अरबों रुपयों को इसने पानी की तरह बहाया और किसकी मदद से विजय माल्या देश से भागने में कामयाब हो सका। विजय माल्या की इस सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लिकर किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या को आज देश एक भगौड़े के नाम से भी जानता है। कोलकाता के रहने वाले विजय माल्या पर 17 बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या की लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी वैसे ही जी रहा है जैसे पहले जिया करता था। चलिए जानते हैं कैसा था विजय माल्या। तो आपको बता दूं कि किंगफिशर एयरलाइंस के साथ एक क्रिकेट टीम का मालिक था विजय माल्या। लिकर किंग के नाम से जाना जाता और घोड़ों की रेस करवाकर बाजी लगाता था विजय माल्या। F1 के फर्राटा रेस में कार को दौड़वाना उसका शौक था। शराब की नदियां बहाने वाली पार्टियां होती, उसके साथ खूबसूरत लड़कियां इस तरह चिपकी रहती थीं जैसे शहद पर मधुमक्खियां चिपकी रहती हैं। उसके कैलेंडर पर छपने के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां तरसती थीं। जिस किसी को भी उसके कैलेंडर लॉन्च की पार्टी का इनविटेशन मिल जाता, उसे अमीरी का इनॉग्रेशन माना जाता। लेकिन एक दिन पता चला कि उसके कर्मचारी अपनी सैलरी लेने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि विजय माल्या कंगाल हो गया है। वो बैंकों से लिया कर्जा उतार नहीं पा रहा। उसके सिर पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद भी उसकी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई। उसने 60 साल होने पर गोवा के विला में एक आलीशान बर्थडे पार्टी दी, जिसमें उसने मेहमानों को महंगी से महंगी शराब पिलाई और कई देशों का खाना खिलाया। और इस पार्टी के लिए उसने स्पेन से सिंगर बुलाए थे। उसकी इस रंगारंग पार्टी को देखकर रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि करोड़ों का कर्ज होने के बावजूद भी जो इंसान इस तरह की पार्टियां कर रहा है वो देश की जनता का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब विजय माल्या भारत देश को छोड़कर भाग गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त विजय माल्या ने देश को छोड़ा वो अपने साथ 55 सूटकेस लेकर भागा था। बताया जाता है कि विजय माल्या उस वक्त वित्त मंत्री को बताकर देश से बाहर गया था, जबकि उस समय उसके नाम पर लुकआउट नोटिस निकलने के बाद भी वो आसानी से देश से फरार हो गया। और दिल्ली से लंदन पहुंचते ही उसने ये ऐलान कर दिया कि वो अपने घर आ गया है। आज विजय माल्या को देश से भागे 4 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। भारत सरकार इसे वापस लाने के कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस ठग ने कानून के साथ आंख मिचोली खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रईस खानदान में जन्म लेने वाला विजय माल्या भारत में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक था, जो उसे उसके पिता से मिली थी, जिसे उसने आगे चलकर खूब बढ़ाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े रईस खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद भी विजय माल्या आखिर कैसे एक ठग बन गया। चलिए जानते हैं विजय माल्या की 13 साल पहले की कहानी। साल 2005 में यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने ये ऐलान किया कि अब वो एयरलाइन सेक्टर के कारोबार में कदम रखने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या की बर्थडे पार्टी पर उसे तोहफे के रूप में एक नई कंपनी दी, जिसका नाम था किंगफिशर एयरलाइंस। प्रीमियम ब्रांड की इस कंपनी में उसने यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई। विजय माल्या ने 70 हवाई जहाजों के लिए प्लेस बनवाया। पेरिस से इंटरनेशनल शो में एक साथ 50 एयरबेस खरीद लिए। साल 2007 किंगफिशर कंपनी ने अपने 2 साल के करियर में खूब तरक्की की, खूब मुनाफा कमाया। साल 2007 में किंगफिशर कंपनी ने 550 करोड़ में एयर डेकेंस का सौदा कर लिया। अब आपको बताते हैं कि विजय माल्या ने जो ये कंपनी किंगफिशर खड़ी की थी, उस पर उसने अपना एक भी रुपए नहीं लगाया था। जी हाँ, उसने ये कंपनी 17 बैंकों से कर्जा लेकर खड़ी की थी, जिसका उसने 1 रुपए भी नहीं लौटाया और उसका ब्याज भी बढ़कर कई गुना हो चुका था। अपनी ही कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में माल्या 35 करोड़ 46 लाख की सैलरी लेता था। तो ये है वो कहानी जो थी मुझे आपको बतानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।